अब तक आपने देखा। एक बात बता संजय, श्रुति तेरी लगती क्या है? बस माँ, कॉलेज की दोस्त है वो मेरे मरे हुए दोस्त की पत्नी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है डिस्को डांडिया में। अम्मी, मैंने कहा ना तुम डिस्को डांडिया नहीं जाओगी बस। पर मम्मी पास हुई है तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैं सोच रहा था कि सब आज डिनर पे जाएंगे बाहर कहीं, लेकिन बाहर डिनर कब? लेकिन एक शर्त, वो ये कि अगर बाय द एंड ऑफ द डिनर कौरव और पांडव साथ में बात करना शुरू करते तो ये डिनर पॉसिबल है। इफ इट्स अ डील वी गो। अब आगे। यस सर, मैं आप भी हूँ। टेबल फॉर 4 प्लीज। लेवन देयर। या मैं नहीं, मम्मी डिसाइड करेगी। थैंक यू संजय, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया संजय अंकल, थैंक यू। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये थैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो क्या है कि हम दोनों की डील हुई थी कि डिनर पे जाएंगे तो कौरव और पांडव दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब तक खुशबू ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पर मैं तो बात नहीं करूंगी। मैं भी नहीं। ये क्या बचपना है श्रुति? मैं तो खुश हूँ कि अम्मी दीदी मेरे साथ गरबा रास खेलेंगी। श्रुति, अगर ये जाती है तो प्रॉब्लम क्या है? संजय प्लीज, तुम इसकी साइड नहीं लोगे। नहीं, मैं साइड नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। टीनेज लड़कियों का एक्सपीरियंस है तुम्हें? नहीं। ऐसी जगहों पर क्या क्या हादसे होते हैं तुम्हें पता है ना? आमी को वैसे भी समझ नहीं है, किसी से भी बात कर लेती है, कुछ भी कर लेती है। प्लीज, आई कैन नॉट सेंड हर देयर। मैं ये चांस नहीं ले सकती। प्लीज संजय। मुझे पता है कि क्या बोल रही है मम्मी संजय अंकल, पर मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ जा रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संजय। मैं 14 साल की लड़की को डिस्को डांडिया में नहीं भेज सकती बस। एक मिनट, लेकिन मैं तो 14 साल का नहीं रहा, मैं तो जा सकता हूँ। प्लीज यार संजय, मजाक मत करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं चला जाता हूँ अम्मी के साथ। वो हमारे समाज भवन में डिस्को डांडिया हो रहा है, तो अम्मी को जाने तो मैं चला जाता हूँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ सब साथ में चलते हैं। जितना डांस करना है उसको कर रहे थे ना, तुम्हारे आंखों के सामने भी रहेगी। मैं ऐसी जगह पर पहले कभी नहीं गई हूँ। तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा ना मम्मी? हाँ। बहुत मजा आएगा। प्लीज 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 प्लीज। लेकिन मैं भी चलूंगी फिर। ऑफ कोर्स, तुम तो मेरी डांस पार्टनर रहोगी। ये ये कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, और मुझ पे कितना खिलेगा। अरे वाह, मैं संजय के साथ कितनी अच्छी लगूंगी इसमें आंटी। हाँ बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे लोग हो। हाय। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। बाय, सी या। बाय बेटा, ध्यान से जाना। ऐसे घूर के क्यों देख रहा है संजय? भावना पहली बार तो आई नहीं है हमारे घर में। माँ, मैंने उसे बुलाया है और वो डांडिया में भी हमारे साथ जाएगी। हम सब एक साथ जाएंगे और तू हमें लेकर जाएगा। एक मिनट माँ। बस, अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। कितनी जिद्दी है ना आप माँ। तू जिद्दी है तो मैं जिद्दी की माँ हूँ। मेरी जिद्दी वाली माँ। ऐसा है, भावना डांडिया करने जाएगी, लेकिन वो सिर्फ आपके साथ जाएगी। क्योंकि मैं तो अमी और खुशबू के साथ जा रहा हूँ। माँ, मैं उनसे वादा कर चुका हूँ और बच्चों को दिया गया प्रॉमिस मैं तोड़ता नहीं हूँ। यू नो, मेरा रूल है ये। झूठ। ये झूठ तो किससे बोल रहा है संजय? ये सब तू बच्चों के लिए नहीं, श्रुति के लिए कर रहा है। एक ही बात है माँ, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चे श्रुति के हैं और श्रुति मेरी दोस्त है। एक ही बात है। झूठ, फिर से झूठ। तेरे और श्रुति के बीच में जो चल रहा है ना,
उसे दोस्ती नहीं कहते, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। भैया क्या बोले जा रहे हो, क्या हो गया है आपको? ये सवाल मुझसे मत पूछ, खुद अपने आप से पूछ। समझदार है ना तू, तुझे सब समझ में आ जाएगा कि मैं तुझे ये सब क्यों कह रही हूँ, और तब तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि जिस रिश्ते को तू दोस्ती का नाम दे रहा है ना, असल में उसका सच क्या है। ये संजय ने भेजा है आपके लिए। मैं तो हैरान हुआ कि कैसे उसे सबका ख्याल रहता है। संजय जैसा दोस्त पाना नामुमकिन है। मेरे भी बेस्ट फ्रेंड है संजय अंकल। हाँ, तुम तो बोलोगी ना। उन्होंने मम्मा को डिस्को डांडिया के लिए मना तो लिया। और क्या, फ्रेंड्स को तो इतना करना ही चाहिए, है ना बा? अच्छा, बहुत बातें हो गई, चलो अपने कमरे में जाओ, चेंज करो और सो जाओ। कल स्कूल नहीं जाना है क्या? गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बा। गुड नाइट बेटा। खा लेना। श्रुति बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। बोलिए ना बा, क्या बात है? बेटा, ये खुशियां मनाना, बाहर खाना खाने जाना, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये निशा और जस्सू बहन जैसे लोग इस बात का गलत मतलब निकालते हैं। क्या मतलब बा? खुल के बोलिए ना, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग तुम्हारे और संजय के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। ये है कि तुम दोनों के बीच में कुछ। आपने निशा से क्या कहा बा? क्या कहूंगी कि मुझे मेरी श्रुति पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। मैंने तुझे ये बातें इसलिए बताई कि तुझे पता चले कि बाहर वालों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये मत सोचना बेटा कि ये मेरे मन की बात है। मेरा ये जानना जरूरी था कि आप क्या सोचती हैं, बाहर वाले क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। संजय की दोस्ती मेरे लिए, बच्चों के लिए, इस घर के लिए बहुत कीमती है। पर मैं तो सोचूंगी, किसी ने भी आपके और संजय अंकल के बारे में कुछ भी बकवास की, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये लो। 5 रुपए का मसाला भी रख इसमें। ये क्या है? क्या है ये? जस्सू बहन का बॉयफ्रेंड? किसने लगाया तुम्हारी पीठ के पीछे? बोल। अब पीठ पीछे क्या होता है हमें क्या पता है? ये भी सही है, जस्सू बहन का बॉयफ्रेंड, किसकी हरकत हो सकती है? अमी! ए चापली! आज तेरी खैर नहीं। अमी! क्यों मैं चापली? हाँ? ऐसी गंदी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जाके बोलो तेरी मम्मी को। क्यों? आपने मेरी मम्मी के बारे में गंदी बातें बोली तब शर्म आई थी? नहीं ना? अब पता चला ना, जब आपके बारे में कोई गंदी बातें करता है तो कैसा लगता है? हाय हाय, है इतनी सी और मेरे साथ बराबरी करती है जस्सू बहन के साथ। हाँ, अपनी औकात तो देख। औकात क्या होती है मुझे नहीं पता, पर जो भी होगी आपसे तो अच्छी होगी। एक्सक्यूज मी। हाँ, जय अम्बे।
अरे कपिल भाई, पहले मेरी बात सुनो। मुझे अभी के अभी सबसे महंगे वाले और टॉप से टॉप डिजाइन वाले चनिया चोली लाकर दिखा दो। मैंने बोला ना अभी के अभी आ जाओ। देखा, इसे कहते हैं औकात। हाँ? अरे आप अपने कपिल भाई को हमारे घर भी भेज देना। वो क्यों? इस साल हम भी नई चनिया चोली खरीदने वाले हैं। नई चनिया चोली? उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, भाड़े पे नहीं मिलती, समझी? चल जा यहाँ से। चनिया चोली, वो भी नई। हाँ, जस्सू बहन से टक्कर। श्रुति, हाय श्रुति, हाय बा, हाय, आइए आइए। ये सब क्या है जस्सू बहन, और ये कौन है? अरे तुम्हारी अम्मी डिस्को डांडिया में जाने वाली है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी चनिया चोली खरीदते होगे इन लोगों के लिए, है ना? तो ये है धनसुख भाई, इनकी बहुत बड़ी दुकान है बाजार में, और मैंने इनसे कहा कि हमें बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं, तो आप घर आ जाइए। और ये आ गए। रखो रखो और दिखाओ इन्हें। नहीं नहीं जस्सू बहन, मुझे नहीं। देख लेना। खोलो। मम्मी, मुझे चाहिए ना चनिया चोली। मम्मी, ये वाला अच्छा है ना? आपको क्या दिखाऊं श्रुति बहन? कोई सस्ता वाला है क्या? अरे श्रुति बहन, 5,000 से तो शुरुआत होती है, और फिर आजकल मार्केट में यही सब चलता है। इससे कम दाम में तो आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा। मम्मी, संजय अंकल से पैसे नहीं ले सकते? जब सैलरी आएगी तो वापस दे देना। आप चनिया चोली सिलते भी हैं क्या? जी। एक मिनट, ये देखिए। अब इनकी चनिया चोली बन सकती है क्या? जी बन तो जाएगा, और अलग भी दिखेगा। ये साड़ियाँ तो बहुत ही महंगी हैं, आप इनको खराब क्यों कर रही हैं? इसमें खराब क्या? मेरी बेटियों के लिए चनिया चोली बनानी है, आप बना दीजिए। नहीं मम्मी, ये आप साड़ी नहीं कटवा सकती। ये पापा ने आपको एनिवर्सरी में गिफ्ट दी थी। करेक्ट। और अगर तुम ये साड़ी पहनोगी तो मुझे ये गिफ्ट हमेशा याद रहेगा। नहीं मम्मी, आप। अम्मी, और वैसे भी आजकल मैं इतनी ब्राइट और हैवी साड़ियाँ कहाँ पहनती हूँ। अगर पापा होते ना तो वो भी बहुत खुश होते कि दोनों बेटियां कितनी सुंदर लग रही है। धनसुख भाई, आप बना दो चनिया चोली। नाचते वक्त मेरी दोनों बेटियां राजकुमारी लगेंगी। अब बना दो, बना दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। या गुड न्यूज, ये वो डिस्को डांडिया के पासेस हमारे खुशबू, अमी, सारे दोस्तों के। थैंक यू संजय। ये सब तू बच्चों के लिए नहीं, श्रुति के लिए कर रहा है। तेरे और श्रुति के बीच में जो चल रहा है ना, उसे दोस्ती नहीं कहते। What nonsense। हाँ, क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इन पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। हाँ। ये मिस्टर पटेल की एडवाइस है और ये मिस्टर पाटिल की एडवाइस है। थैंक यू। ये पेपर्स थैंक यू। शाम को मिलता है। तुम्हारे और संजय के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। ये है कि तुम दोनों के बीच में कुछ खुशबू, ये देखो क्या है? क्या इसको डांडा के पासेस वो भी इतने सारे। मैं दीदी को दिखा के आया। दीदी, श्रुति,
श्रुति, वो धनसुख भाई को तुम्हारी साड़ी बहुत पसंद आ गई। उन्होंने रातों रात चनिया चोली बनाकर मुझे दे दी। ये लो, देख लो। थैंक यू जसू बहन। जय अम्बे। मैं जसू बहन। राइट। आप संजय भाई है ना? राइट। जय अम्बे। चलती हूँ। थैंक यू जसू बहन। वेलकम वेलकम। मुझे लगता है कि वो निशा चाची की बात एकदम सही है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलू इलू तो जरूर चल रहा है। पता लगाना पड़ेगा। देख भावना, मैंने डिस्को डांडिया के पासेस मंगवा लिए। हम सब वही जगह पे डांस करने जाएंगे जहाँ वो उन लोगों को लेके जाएगा। हाँ, लेकिन आंटी वहाँ तो वो उन बच्चों के साथ होगा। अरे तो क्या हुआ, वो बच्चों के साथ थोड़ी डांस करेगा। अरे सालों से वो डांस से बचता हुआ चला है। देख भावना, तेरे पास ये अच्छा मौका है, तू उसे कैसे भी मना के ना नाचने के लिए ले जाना। और वैसे भी मैं डांसर हूँ ही अच्छी, वो इम्प्रेस ना हो ही जाएगा। अरे कैसे इम्प्रेस नहीं होगा, वो तो अंधा है भावना, उसे तो दिखाई ही नहीं देता। उसकी माँ ने कितनी खूबसूरत लड़की ढूंढी है उसके लिए। बस भावना बेटा, तू उसे दिखा दे कि तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी। ठीक है आंटी। ले। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अच्छा। गनीमत है कि श्रुति विधवा है, वो तो डिस्को डांडिया में नाचने से रही। भावना के पास ये अच्छा मौका है कि वो संजय को ना बस अपने बस में कर ले। आपको ऑल गुजराती फूड। हाँ दाबेली। हाँ दाबेली भी मिलेगा, फाफड़ा दो। थैंक यू संजय अंकल। Cheers। मम्मी आपको पता है इसके पीछे क्या और? लिखा है? पढ़ा आपने? नहीं तो इसमें लिखा है कि हर ग्रुप में एक कपल होना जरूरी है जो कंपटीशन में हिस्सा लेगा। श्रुति, देख तेरे घर के लिए लाई हूँ। बहुत सुंदर है, थैंक यू। क्या हुआ? वो संजय डिस्को डांडिया के लिए टिकट्स तो लाए हैं, पर ऐसा है कि हर एक ग्रुप में एक कपल होना चाहिए जो इस डिस्को डांडिया के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। और हमारे साथ तो कोई कपल है ही नहीं। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? कपल बनकर कोई भी डांस कर सकता है। यहाँ संजय है, श्रुति है, दोनों मिलकर डांस कर ही सकते हैं। क्यों हैंडसम? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे डांस करेगा? और मामा तो बहुत अच्छी डांसर है और साथ साथ संजय अंकल भी है। खुशबू, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं करेगी डांस? जरूर जाएगी तू, बस हो गया डिसाइड, दैट्स इट। ठीक है। अरे दीदी, तुम सो क्यों नहीं रही हो? अरे क्योंकि मुझे अपनी चनिया चोली पहन के देखनी है। चनिया चोली? अभी पहन रही हो क्या? हाँ, तो क्या कल तक का वेट करूंगी मैं? स्टूपिड, अब आ रही हूँ मैं। दीदी, देखा, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। वाह दीदी, कितना अच्छा है। और देखना, फिर हम डिस्को डांडिया में बेस्ट लगेंगे और जीतेंगे भी। जस्सू बेन का चेहरा देखना, एकदम सड़ी हुई टमाटर जैसी लगेगी। हम डिस्को डांडिया जाएंगे, हम डिस्को डांडिया जाएंगे। दीदी, ये
तुम क्या पहनोगी डिस्को डांडिया में? ओह नो, ये तो बहुत सारा फट गया। अब मम्मी को कैसे बताऊंगी? अब क्या करोगी तुम? ये लो, फटे हुए को सी दो। मुझे सीलना कहाँ आता है? तो सीख लो ना। ये लास्ट आइडिया था। नहीं तो जब हम डिस्को डांडिया के लिए जाएंगे ना, तो घर पे बैठ के रोना तुम। नहीं, मैं डिस्को डांडिया जाके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दीदी, तुम क्या करने का सोच रही हो? पता नहीं, पर कुछ तो करूंगी। बस ये डिस्को डांडिया मिस नहीं कर सकती। अमी, खुशबू, आरती के लिए आओ। भगवान जी, फिर से एक प्रॉब्लम आ गई और मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं आ रहा, इसलिए आप ही बताओ ना क्या करूं। पर इस बार मन्नत नहीं रख सकती, घमंड भी छोड़ दिया, अब क्या छोड़ूंगी? प्लीज आप बिना मन्नत के ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना। अरे रे रे रे, क्या कर दिया तुम लोगों ने? इतना सुंदर चंगिया को फाड़ दिया, कैसे फटाई? वो क्या हो ना कपिल भैया, वो दीदी ये पहन के ना ऐसे गोल गोल घूम रही थी, गलती से फट गया कपिल भाई। बस आपको सील कर देना है। नहीं नहीं, ये तो अब बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। प्लीज कपिल भाई, ट्राई तो करिए ना प्लीज। अच्छा, मैंने एक आइडिया सोचा है। ये देखिए, यहाँ छेद है ना, इसके ऊपर ही डिजाइन बना देना, फिर कुछ पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। कपिल भैया, आप इतने बड़े हो के मुश्किल से डरते हो? हाँ प्लीज कपिल भाई। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये आज रात के लिए चाहिए। ठीक है। थैंक यू कपिल भाई। दीदी, तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेंड का फोन आया है। हेलो, हाँ अर्चना, मेरी ड्रेस ही रेडी नहीं है, पता नहीं क्या पहनूंगी। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा आने का। पर तुमने तो कहा था हम सब ऑल टुगेदर जाएंगे। हम सब तो फुली रेडी हो गए, अब तुम नहीं आई तो हमें वहाँ एंट्री कैसे मिलेगी? दिस इज नॉट फेयर। हाँ नहीं, मैं आऊंगी, हाँ पक्का, बस थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अब बाय। अरे अम्मी, अभी तक फोन पे है, तैयार नहीं होना है, जाना नहीं है तुझे? अमी, हाँ मम्मी। अम्मी, तुम्हारी चनिया चोली खराब हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सॉरी मम्मी, गलती हो गई। मैं आपको सुबह बताने ही वाली थी, पर जब आपने कहा कि हम अपनी शक्ति से सब ठीक कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी शक्ति चनिया पे ट्राई करूंगी। मैंने चनिया कपिल भाई को दे भी दी थी सिलने, पर मेरी शक्ति थोड़ी कम पड़ गई मम्मी। वो अभी तक उसे वापस नहीं लाए। मेरी बेटी सचमुच शक्तिशाली है। ट्रू। अम्मी, ये देखो। क्या है? मैंने कहा था ना, हम अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करेंगे तो सब काम हो जाएंगे। नवरात्रि में सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब बस बहुत बातें हो गई है। तैयार नहीं होना है क्या? जाना नहीं है डांडिया में? चलो। इधर इधर मजा आएगा।
लो गाड़ी आ गई। संजय अंकल, मिशन पत्नी शुरू हो गया है। यहाँ तो जरूर कोई मिलेगी। आप रेडी है ना? हाँ मैं रेडी हूँ। देखो मेरा बेटा कितना स्मार्ट लग रहा है ना। तू तैयार है ना? कितनी सुंदर देखा ये कैसे कपड़े पहने हैं इसने? मेरी तरह पहनती तो कुछ सही लगती। हमारे संस्कारों के मुताबिक एक विधवा औरत रंगीन कपड़ों को जिंदगी भर के लिए त्याग देती है, मगर आजकल तो गंगा ही उल्टी बह रही है। तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मिलता हूँ। चलिए। नमस्ते आंटी। हाय, ये मेरी माँ है। आप पहले इनसे मिल चुकी हैं? हाँ, बहुत पहले मिले थे जब इनका बेटा था। आंटी ये मेरे भाई है, मेरी भाभी और ये मेरी मम्मी। नमस्ते प्रभा जी, हमने आपके समाज सेवा के कार्यक्रमों के बारे में बहुत सुना है। हम अमीर लोग दान पुण्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपका संजय बहुत प्यारा बच्चा है। छोटा था जब से हमारे यहाँ आ रहा है। हर्ष तो उसे अपना भाई समझते थे और मेरे लिए वो बिल्कुल बेटे जैसा है। वाकई प्रभा जी, हर्ष के गुजर जाने के बाद संजय ने बहुत मदद की है हमारे परिवार की। समाज सेवा तो उसको मुझसे ही आई। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। सतीश कार्ड देना जरा। ये मेरा कार्ड है, कभी जरूरत पड़े तो जरूर बुलाइएगा। कल से। जी मम्मी, चलिए। श्रुति बेटा। जी आंटी। ये तुम रख लो, हम सब ये नहीं खाते। श्रुति भाभी, केम छो? मजामा। वाह, वहाँ बैठने की जगह है, आप आइए ना मेरे साथ। वहाँ आप जाइए, मैं अभी आई। श्रुति, माँ कहाँ है? वो वहाँ गई है। संजय, कुछ बात है क्या? हमारी माँ मुझसे नाराज है क्या? तुमसे क्यों नाराज होगी मॉम? मुझे ऐसे ही लगा। तुम्हें कुछ भी लग रहा है, ऐसे लग रहा है। चलो चलो अंदर। हाँ चल। जसवेन, हाँ आज तो धमाल होगी। वो क्यों? स्टेज के ऊपर वो प्रीति और पिंकी धमाल करेंगे। हाँ, और स्टेज के नीचे श्रुति भाभी और वो। बहुत मजा आएगा। सच्ची? हाय हाय। दे ताली। संजय। थैंक यू श्रुति, तुम यहाँ मेरे साथ आए। एक्चुअली तुम सब मेरे साथ आए। आई एम श्योर अमी और खुशबू बहुत एंजॉय करेंगे। संजय, तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हें पता भी है? मैं स्टूपिड? और नहीं तो क्या। नॉट बैड।
अब तो मैंने अपनी बेइज्जती भी करवा ली। अरे कुछ लोगों से मिलकर आता हूँ सीने में। श्रुति बहन, ये तुमने कैसे कपड़े पहने? क्यों? इन कपड़ों में क्या खराबी है? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि हमारे यहाँ पे विधवाएं ऐसे रंग के कपड़े नहीं पहनती। और ऊपर से संजय के साथ है। अरे लोग बातें बनाएंगे तो सुनना तो मुझे पड़ेगा ना। क्यों बातें बनाएंगे? पूरी दुनिया जानती है कि संजय सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे परिवार का दोस्त है। और मैं यहाँ अकेली संजय के साथ नहीं आई हूँ, अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ। सतीश, श्रुति से भी पैसे मांग रहे क्या? अब मेरे पास नहीं है पैसे तुझे देने के लिए। नहीं मम्मी, वो श्रुति बहन के कपड़े। हाँ, कपड़े बहुत अच्छे हैं ना। मुझे तो लगता है श्रुति को इस रंग के कपड़े हर रोज पहनने चाहिए। क्यों श्रुति? बड़ा आया नसीहत देने वाला। ऐसा नालायक भाई तो किसी को ना मिले। मम्मी, श्रुति, बातें बनाने वाले तो हजारों मिलेंगे। उनके हिसाब से जिंदगी जीना बेवकूफी है। सुनना सिर्फ उनकी जो प्यार करते हैं तुझसे। मेरी सुन, जो मर्जी कर, जो मर्जी पहन। अरे खुश रहने के लिए जीता है इंसान, बस खुश रहे। पता है तुम्हें, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी हो। हाँ पता तो है, लेकिन हर रोज बोलती रहना बहुत अच्छा लगता है। अम्मी, तुम्हारी मम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। पर तूने तो कहा था कि तेरे पापा नहीं है, तो वो मैन कौन है? वो मेरे पापा थोड़ी ना है, वो संजय अंकल हैं। बेचारे बहुत प्रॉब्लम में हैं वो। क्या हो गया? इतने बड़े हो गए लेकिन कोई भी लड़की उनसे शादी नहीं करती। पर मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि आज मैं उनके लिए एक लड़की ढूंढ के रहूंगी। अम्मी, वो देख, परफेक्ट है। हाँ, वो अच्छी है। संजय अंकल चलिए मेरे साथ। एक मिनट में बात। संजय अंकल चलिए, मैंने आपकी पसंद की लड़की ढूंढ ली है। लिस्ट से पूरी मैच कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ। यू एक्सक्यूज मी। हे संजय। हाय भावना। एक मिनट, तुम इधर आओ जरा। ये क्या मजाक था? इट वाज अ बैड जोक। परफेक्ट तो है ना? परफेक्ट? मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम मुझे नॉट फनी है। गेट आउट। आपको ऐसी लड़की मिल ही नहीं सकती। दुनिया में एक ही ऐसी लड़की थी जो मेरी मम्मा है। वेलकम टू डिस्को डांडिया नाइट। आपको जिसका इंतजार था वो आ गई है। तो अब मैं मिसेस प्रभा मेहता को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, जो आकर हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। ये मेरा बेटा संजय है। हाय। हेलो। संजय, तुम तो इनको जानती होगी। ये है पिंकी और ये है प्रीति। इन्होंने हमारी संस्था के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए। So very nice meeting you. Thank you so much आप लोग आए। बहुत सुना है आप दोनों के बारे में। And I'm thankful कि आप दोनों आई हैं यहाँ पर, क्योंकि हम
सब कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आप आएं आपके म्यूजिक पे। हाँ, विल बी डांसिंग देन। आंटी, मुझे प्रीति पिंकी का ऑटोग्राफ दिलवा दीजिए ना प्लीज। हाँ माँ, दिला दो। अब चलिए प्रोग्राम शुरू कीजिए। चल बेटा। चलो बेटा अब नीचे उतरो, प्रोग्राम शुरू करते हैं। आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे शिव जी नु बाड़े आयो उमिया नु लाल आयो आयो रे आयो बाबा नंबूदर आयो गणपति आयो बाबा कुछ बात है क्या आंटी? आप काफी परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। संजय से कोई बहस हुई है क्या? आप मुझे बताइए ना, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अब श्रुति बेटा, तुमसे क्या छुपाना। बेटा, हर माँ तो यही चाहेगी ना कि उसका बेटा सुखी जीवन जिए। पर संजय को तो मेरी परवाह ही नहीं है। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं ऐसा चाहूंगी कि उसकी शादी ऐसी कोई गलत लड़की के साथ हो जाए ताकि उसको जीवन भर पछताना पड़े? नहीं ना, यही सोचकर मैंने उसके लिए ना एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है भावना। मुझे लगा डांडिया का मौका है, इन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। पर मेरा जिद्दी बेटा है ना, वो उससे दूर भाग रहा है। श्रुति बेटा, अगर तू कुछ करेगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझसे जो होगा मैं करूंगी। चोर से घर की रखवाली कराने से घर में चोरी का डर नहीं रहता। आप कहाँ गए? हाय हाय हेलो। तो सारे खिलैया डांडिया कंपटीशन के लिए तैयार है? पहला राउंड सबके लिए है। इस राउंड में हमारे जजेस डांसर्स के कॉस्ट्यूम्स देखेंगे और डांस नहीं। इसीलिए जिनको डांस नहीं आता वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बस यही मौका है अपना टैलेंट दिखाने का। पहले राउंड के खत्म होते ही बेस्ट कॉस्ट्यूम्स के प्राइज अनाउंस किए जाएंगे। So are you all ready to groove with Preeti Pinky? आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे गणपति आयो बाबा रिद्धि से दिलाया गणपति आयो बाबा रिद्धि से दिलाया गजानन आयो रिद्धि से दिलाया गजानन आयो रे बाबा रिद्धि से दिलाया। वो 3 बेस्ट कॉस्ट्यूम जो हमारे जजेस को सबसे ज्यादा पसंद आए। खुशबू, कहाँ थी तू? तुझे पता है मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। डिस्को डांडिया 2013 की बेस्ट कॉस्ट्यूम विनर अमी जोशीपुरा। तेरे बिना मैं प्राइज कैसे जीत सकती हूँ? चल।
साफ। Oh yeah. हाँ, बस आधे घंटे पहले तेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, पर तू गोपियों के बीच में कन्हैया बना हुआ था, तो मैं नजर कैसे आता? क्या था? उनके आने से फूलों ने जल के कहा, खिलते हम हैं और बहारें वो लाती हैं। सुन, इतनी पसंद आ रही तुझे तो तू किसकी बात कर रहा है? श्रुति की। क्या लग रही है यार, ब्यूटीफुल, ब्यूटी विद ब्रेन्स। कोई भी अक्लमंद आदमी उससे शादी करना चाहेगा। मैं तो सरप्राइज्ड हूं कि तेरे दिमाग में बात क्यों नहीं आई अब तक। कभी कभी सच इतना साफ होता है कि नजर ही नहीं आता, कांच की तरह। हम रोज इस सच के साथ जी रहे होते हैं, पर इसके बारे में सोचते नहीं। मगर तुझे सोचना पड़ेगा संजय। सोच और समझ कि तेरे दिल में क्या है, क्योंकि चुप रहकर हम जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते गवा देते हैं। छोड़ो, तुमने सुना नहीं वो क्या कह रही है? हाथ छोड़ो उसका। अबे तू हट यहाँ से, नहीं तो एक थप्पड़ पड़ेगा। तुमने मेरी बहन को अगर फिर से हाथ लगाया ना, तो इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि गिनती भूल जाओगे। अबे तुझे तो मैं